क्या दिया गया है, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री प्लस, प्लस क्या है, नहीं इनटू, इनटू है, इनटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट कौन सी पॉइंट प्रश्न वाली 8.2 है। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। सो आप क्या खोल के रखो, आप ये याद टेबल निकाल के रखो कि आपको टेबल याद तो होगी नहीं, मैंने निकालना सिखाया। 20 से 22 प्रश्न इसके ऐसे कर लोगे, अपने आप सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो अब मुझे अच्छा पहले तो आप क्या लिखोगे, दिया है मैंने जो बताया ये लिखना जरूरी है। 3 का नंबर देता है इतना लिखना, क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इतनी बात। अब इधर सबकी वैल्यूज एक बार चूकी करेंगे, क्योंकि बार बार चूकी करने से अच्छा है कि एक बार में लिख। तो चूकी करो, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, हम तीन लोग रे। इसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, बहुत क्या हो गया, हाँ ये बोलो करनी चाहिए मैंने क्या, ठीक ये हो गया। अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 का भी यही होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। ये सारी वैल्यूज आपने इधर लिख ली। ठीक है, ये गुड़िया आप तालिका एक बार बनाना सीख लोगे ना, तो ये वैल्यूज आपको निकालना आ जाएंगी। ठीक है, इनकी टेंशन नहीं लेना, चल याद हो जाए तो और अच्छी बात है। तो साइन 60 डिग्री बराबर करनी 3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, करनी 3/2 होता है। कॉस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ फेंको, इधर। ठीक है, सो बराबर साइन 60 डिग्री के जगह पर क्या लिखोगे, करनी 3/2 और गुणा कॉस 30 की जगह पर क्या लिखोगे, करनी 3/2, फिर प्लस लगा है तो प्लस साइन 30 की जगह पर 1/2 गुणा कॉस 60 की जगह पर 1/2। ठीक है, सब की जगह पर हमने उनके मान रख दिए। अब सिर्फ गुणा करना है। आपको पता है जब भी हम भिन्न संख्याओं का या परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, ये परिमेय संख्या तो है नहीं क्योंकि करनी 3 है। ठीक, ये है परिमेय संख्या, लेकिन ये भिन्न तो है। जब भी हम भिन्न संख्याओं का गुणा करते हैं तो ऊपर वालों का ऊपर वालों के साथ होता है, नीचे वालों का नीचे वालों का, सिर्फ गुणा में। ठीक है, तो इधर भी आपका 1 का 1 से हो जाएगा, 2 का 2 से। गुणा में क्या होता है, ऊपर वालों का ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों का नीचे वालों के साथ। तो आप क्या लिखोगे, करनी 3 गुणा करनी 3/2 गुणा 2 प्लस इधर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे। ठीक है, अब याद रखना जब भी ऐसी कभी सिचुएशन बने कि एक सी ही संख्याएं हो करनी के अंदर कैसी हो, एक सी संख्याएं हो और आपको उनके बीच में क्या करना पड़े, गुणा करना पड़े, तो सीधा वो संख्या बस लिख देना। क्या लिखी है, करनी 3 इधर करनी 3 इधर, तो इनका गुणा करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, नीचे कितना आएगा, तो 2 का 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, प्लस 1 का 1 से गुणा करोगे क्या आएगा 1, और 2 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4। ठीक है, इधर तक में कोई समस्या है? इसका यदि मैं आपको कारण बताऊं कि ये होता क्यों है, तो सुनो यहां समझ लो क्या होता है। करनी 3 गुणा करनी 3 है, या आपका मान के चलो करनी 4 गुणा करनी 4 होता, या करनी 6 गुणा 6 होता। ठीक है, इसे लिखते हैं 6 गुणा 6 कर देते हैं। इस प्रकार से यदि संख्या आ जाए, समान संख्या वो करनी के अंदर और गुणा करना पड़े, तो क्या होता है, आप इस करनी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 3 और 3 का गुणा करोगे कितना आएगा, अरे 9, कितना आएगा 9। अब इस 9 के ऊपर लगाओ क्या, करनी। ठीक है, अब बताओ क्या 9 को, या आप बताओ 9 का वर्गमूल क्या होता है, क्या होता है 3, इसलिए आंसर क्या आ जाता है 3 डायरेक्ट। ठीक है, करनी 6 और करनी 6 का गुणा करोगे कितना आएगा, करनी 36। तो क्या 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है, मतलब 6 का 6 से गुणा करने पर 36 आएगा, आएगा। ठीक, 3 का 3 से गुणा करने पर 9 आएगा। ठीक, चलो यदि इसको और ओपन करें तो 9 को क्या लिखोगे, 3 के ऊपर 2 की घात लिख सकते।
इस 2 की घात से ये रूट कट जाती है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2। जब आप ऐसा लिखोगे कि 3 के ऊपर 2 की घात, और करनी की जगह पर क्या लिख दोगे, 1/2 की घात, तो ये 2 की घात से 2 की घात कट जाएगी, क्या बचेगा, 3 बच। ठीक, तो ये सारा चीज थोड़ी अपन को करना, अपन याद ये रखेंगे, जब भी करनी के अंदर समान संख्याएं होगी और उनके बीच में गुणा करना होगा, तो कितना लिख देना, वही संख्या लिख देना। ठीक है, इतनी बात। इधर तो कोई समस्या नहीं थी नहीं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। ठीक, अब सुनो, 3/4 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 1/4 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये तो पता है ना आपको, है। परिमेय संख्या का मतलब जो p/q के रूप में हो, और q की जगह पर 0 ना हो, और p और q पूर्णांक हो, तो ये तीनों चीजें हैं इसमें। अब जब भी मैंने क्या बताया कि परिमेय संख्याओं या भिन्नों का हम जब गुणा करते हैं, तो ऊपर वालों के साथ गुणा हो जाता है, नीचे वालों का नीचे वालों। कहने का मतलब हुआ कि अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से, क्योंकि ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली हर कहलाती है। सो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। ठीक है, लेकिन यदि परिमेय या भिन्न संख्याओं को जोड़ने या घटाने की बात आए, तब नहीं करना कि अंश में से अंश को जोड़ दो या घटा दो, हर में से हर को जोड़ दो या घटा दो, नहीं, ये सिर्फ गुणा के लिए है। प्लस या माइनस जब करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं एलसीएम। और सुनो, यदि कभी दोनों जगह सेम संख्याएं आ जाएं, इधर भी देखो 4 है, इधर भी 4, तो एलसीएम लेने की झंझट नहीं करना, सीधा लिख देना कितना, 4, वही एलसीएम आएगा। ठीक, और ऊपर क्या है, 3 है, सो 3 प्लस लगा है तो प्लस, फिर 1 है तो 1, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है भैया। ठीक, अब बताओ, इसको सॉल्व करोगे आप 3 और 1 को, तो कितना आएगा, 4, और नीचे क्या है, 4, 4 से 4 कट गया, क्या बनेगा, 1। ठीक, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, बताओ, यहाँ कोई समस्या है क्या, पक्का। आपसे एलसीएम नहीं है, पक्का। ठीक, एलसीएम एचसीएफ आते हैं बढ़िया, नहीं आते। देखो मैं बता रहा आपको, यदि मैं साइड में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2 संख्याओं का निकालना है एलसीएम, है 2 या 3, 2 से ज्यादा कितनी भी हो। ठीक, जैसे मैंने बोला कि आप बताइए सर 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का क्या बताइए, एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए आप समझो कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है, जो आपको संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में ऐसा कौन सा कॉमन गुणज है जो सबसे छोटा है और साथ में दोनों से डिवाइड हो जाए। नहीं समझे, मैं बता रहा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है सर, पढ़ दिया। 8 और 12 के पहाड़े में ऐसी सबसे छोटी कौन सी संख्या है, ऐसी सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 8 के पहाड़े में भी आए और 12 के पहाड़े में भी आए। तो जैसे यदि मैं आपको यहां लिखकर बताऊं, तो आप 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा, 8, 16, फिर 24, 32, और फिर आप क्या हो गया, 32, 40, 48। ठीक है, ऐसे आप बढ़ते जाओगे, 56 आएगा। ठीक, अब मैं 12 का पढ़ूं यदि, तो देखो 12, फिर कितना आएगा, 24, 36, फिर कितना आ जाएगा आपका 48, और फिर क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और 84 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप और आगे तक बढ़ सकते। अब एक बात बताओ, 8 के पहाड़े और 12 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या है। तो सर एक तो देखो 24 है, इधर भी है। ठीक, 48 भी है, 48 भी है, और भी बहुत सारी मिलेंगी, आगे पढ़ो। सो सबसे पहले, या आप कहो कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों में है, कौन सी है, 24। कौन सी है, 24। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 24। सो 8 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, सॉरी 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा। तो 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो 8 के पहाड़े में भी आती है और 12 के पहाड़े में भी आती है। मैंने ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, सबसे छोटी, क्योंकि 48 भी आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 48 भी आपको मिल रहा है। सो आप ये नहीं कह देना सर कि 48 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 48 से छोटी कोई ना कोई संख्या है। कौन है, 24। अब 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों के पहाड़े में आती हो, इसलिए मैंने क्या लिया, 24। तो क्या मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, नहीं, ये मैंने आपको एलसीएम का समझाने के लिए, क्या निकालने की जो मेथड होती है
वो बिल्कुल सरल होती है। ठीक है, क्या होती है देखो, आपको जो संख्याएं दी हैं इन दोनों को लिखो साथ में ऐसे, और आपको इनके निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं में आपको क्या करना है, भाग करना है अपने ही हिसाब से। या तो आप भाग करेंगे 2 का, या करेंगे आप 3 का, या फिर आप करेंगे 5 का, या 7 का, या फिर 11 का, या फिर 13 का, और ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। ठीक है, अब आप चेक करो कि क्या 8 और 12 में 2 का भाग जाएगा, जाएगा। सो आपने 2 का भाग दिया, 8 में कितना आया 4, 2 का भाग 12 में दिया कितना आया 6, नीचे लिखते जाना है। अब चेक करो क्या 4 और 6 में 2 का भाग जाएगा। सो आपने दिया 2 का भाग 4 में दिया सो 2 आया, 2 का भाग 6 में दिया सो 3 आया। ठीक है, अब चेक करो क्या 2 का भाग 2 और 3 में जाएगा, तो सर 2 में तो जाएगा 3 में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा उसको नहीं छेड़ना। ठीक है, उसको ज्यों का त्यों लिखना है। 2 में जा रहा है ना, 2 में दे दो, 2 में 2 का भाग दिया कितना आया 1, 3 में नहीं गया तो 3 को ज्यों का त्यों। अब 2 का भाग 3 में तो नहीं जाएगा। ठीक, अब 2 के बाद किस पर पहुंचोगे 3 पर, 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो ये तो 1 था, इस 3 में 3 का भाग दिया 1। ठीक, तो आपको तब तक भाग देना है जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए। मतलब जितनी संख्या इधर लिखी है उतने इधर 1 आए। इधर 4 संख्या लिखी होती तो इधर 4 1 होने चाहिए थे, 2 लिखी है तो 2 1 है। ठीक है, क्लियर। अब सुनो, इनको लिखो आप गुणा में, 2 2 2 और 3, यही मिला है आपको। इन सब का गुणा करो, 2 का 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 का 2 से गुणा करोगे 8, और 8 का 3 से गुणा करोगे 24 आएगा। सो क्या अपन ने 24 ही निकाला था। सो ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, कितना आ गया 24। ठीक है, इतनी बात। चलो अब सुनो, इधर जब आपकी ये सेम संख्याएं थी 4 और 4 थी, तो इधर मैंने क्यों कहा कि आपको यही लिख देनी है, क्योंकि जब आप 4 का एलसीएम निकालने जाओगे, 4 और 4 का दोनों सेम है। आप 2 का भाग दोगे 2 बार, 2 का भाग दोगे 2 बार, 2 का भाग दोगे 1 1, क्या मिला 2 और 2, इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4। और जब सेम संख्याएं हैं तो एलसीएम वही आता है, इसलिए आपने क्या लिख दिया 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, क्या दिया है आपको, दिया देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में आएगा आपका क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा इधर इधर, चलो ठीक है। 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस क्या होता है 1/2, कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब ये स्क्वायर लगा है, सो आपका इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, मान के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, प्लस ये क्या लिखा है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/3, सो मल्टीप्लाई 2/3। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर क्या लगा है माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, सो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में आ जाओ, सबकी वैल्यूज जमाते जा रहे अपन है ना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान अरे 1/2 कि 2/2, 2/2 क्यों बोल रहे थे, अच्छा 1/2 ही बोला था। ठीक है, cos 30 का मान और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। ठीक है गुड़िया, कुछ नहीं किया, साइन 30 की जगह साइन 30 का मान रखा, cos 30 की जगह cos 30 का मान रखा, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया मान पर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको सॉल्व करें तो देखो 5 गुणा 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा। ठीक, वर्ग का मतलब 2 के ऊपर 2 की घात आएगी, जब आप 2 के ऊपर 2 की घात लगाओगे इसका मतलब होता है 2 गुणा 2। ठीक है, जितने की घात उतने बार गुणा, सो 2 के ऊपर 2 की घात लगी सो 2 गुणा 2, 3 की होती तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 की होती तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसे कर। अब बताओ 2 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा
कितना आएगा 4, तो कितना लिख दिया 4। अब 1 के ऊपर तो 2 की हो घात या 2000 की हो, हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, इसलिए 1 के ऊपर 2 की घात लगाओगे आप तो 1 ही आएगा, 2 के ऊपर 2 की घात लगाओगे तो 4 आएगा। फिर क्या था प्लस, ये था 4 गुणा 2 के ऊपर 2 की घात लगाओगे, अभी बताया कितना आएगा 4 बटे में करणी 3 के ऊपर 2 की घात लगाओगे, करणी 3 के ऊपर 2 की घात। अभी सॉल्व किया था अपन ने कि करणी का मतलब होता है 1/2 की घात। यदि करणी की जगह 1/2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे के ऊपर कितने की घात है 2 की, तो ये 2 की घात से 2 की घात कट गई, तो क्या बचा 3 के ऊपर 1 की घात। 3 के ऊपर 1 की घात का मतलब 3। सो आपको कभी भी रूट आए और उसके ऊपर वर्ग लगा हो, सो आप सीधा इतना हल नहीं करना, करनी से 2 से करनी काट देना, क्या बचेगा 3। ठीक है, कभी तो इधर कितना आएगा 3, फिर माइनस, अभी बताया 1 के ऊपर 2 की घात हो या 2000 की, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात। चलो अब आते हैं अपन नीचे, नीचे सॉल्व करते हैं। और नीचे आपको क्या दिया गया है, नीचे आपको दिया गया है 1/2 के ऊपर स्क्वायर है 2 की घात, तो 1 के ऊपर भी 2 की घात आएगी, 2 के ऊपर भी आएगी। 1 के ऊपर 2 की घात का मतलब 1, 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब 4। ठीक है, करके आते जा रहे वही काम आप। प्लस करणी 3 के ऊपर 2 की घात आएगी तो 3 ही आएगा, और 2 के ऊपर 2 की घात आएगी तो 4 आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इधर करें, चलो एक काम करते हैं इधर ही कर लेते हैं, है ना। चलो इनको सॉल्व करो। 5 ऊपर लिखा है ना, नीचे कुछ नहीं लिखा। नीचे जब कुछ नहीं लिखा तो बटे में आप 1 मान सकते हो, ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बताया ऊपर वालों का ऊपर वालों के साथ गुणा, नीचे वालों का नीचे वालों के साथ। तो 5 का 1 से गुणा होगा, कितना आएगा 5 बटे 4 के नीचे, तो यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है बटे में, तो मान लो 1 है तो 4 का 1 से गुणा करोगे 4 ही आएगा। या आप कह सकते हो 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, बटे में 4 था तो बटे में 4 लिखा। ठीक, उसके बाद क्या था प्लस, तो मैंने प्लस लगाया। 4 का 4 से गुणा होगा, कितना आएगा 16 बटे में 3 है तो 3। ठीक है, अब देखो इस पूरे के बटे में क्या है, इस पूरे के अच्छा -1 रह गया, इस -1 को इधर लिखो। ठीक है, अब इधर की बारी, तो इधर को आप सॉल्व कैसे करोगे, 1/4 प्लस 3/4। अब भी इसको सॉल्व करके आए, नीचे समान संख्या हो तो एलसीएम क्या आ जाता है 4, और ऊपर प्लस लगा है तो उन संख्याओं को ऊपर वालों को जोड़ देना है, माइनस लगा होगा तो ऊपर वालों को घटा देना। तो प्लस लगा था तो 1 धन 3 लिखेंगे, क्या 1 धन 3 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो, 5/4, एक एक स्टेप में हल करवा रहा ये सवाल। ठीक है, प्लस 16/3 -1। क्या ये थोड़ा सा उठपटांग सा लग रहा ना, ये थोड़े अच्छे से लग रहे थे, ये भी बटे में ये भी बटे, लेकिन ये दोनों तो अच्छे हैं पर ये इसके बटे में कुछ है ही नहीं। तो सुनो, इसको जब ऐसी कंडीशन आए आपकी, ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना इधर से इधर होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। सो 3 का 1 में गुणा करोगे 3 आएगा, माइनस लगा है तो घट जाएंगे, प्लस लगा होता तो जुड़ जाएंगे। देखो मैं बता रहा, सिर्फ इतने को हल करके बता रहा है ना। 16/3 -1 है आपका, सो 3 का इधर होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा। तो 3 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा 3, और 16 माइनस इधर कितना आ जाएगा 3, तो 16 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 13, और जो पहले बटे में था वो अब भी बटे में रहेगा, तो कितना आएगा 13/3। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 13/3। देखो क्यों होता है ऐसा, इसका भी कारण समझो। तो ये क्या लिखा था 16/3 -1 लिखा था, इसके बटे में यदि आपने 1 मान लिया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सुनो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब जो एलसीएम आता है उस कंडीशन को छोड़कर जब इधर सेम संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इधर अलग अलग संख्या आ जाए तब क्या करना है। तो सुनो, जब इधर अलग अलग संख्या आती है तो एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आए उस एलसीएम का दोनों संख्याओं में गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है इसमें भी गुणा करना है। तो एलसीएम कितना आया 3, 3 का गुणा आप 16/3 में करोगे, 16/3 में करोगे, माइनस 1/1 में भी 3 का गुणा करोगे। समझ गए बात को, ठीक है। सो आप देखो ये 3 से 3 कट जाएगा,
और इधर आपका 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3 आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 16, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 और बटे में क्या था 3, 16 में से 3 गया, क्या बचा 13/3। क्या वही आंसर आया? तो इतनी सारी लंबी मेथड क्यों करना, जब सीधा आप कर सकते हो। इसका इधर मल्टीप्लाई माइनस है तो इसमें से घट जाएगा, प्लस होगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है बात? तो ये समझ में आया गुड़िया? पक्का तुम लोग को सबको आया? ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। 5/4 प्लस इतने को हल किया अपन ने तो 3 एकम 3, 16 में से 3 गया, कितना बचा 13, बटे में 3 था तो बटे में 3, तो 13/3। और इसके बटे में क्या आएगा, तो सुनो, 1 और 3 जुड़ेंगे 4 और बटे में है 4, क्या यही आएगा? ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। पूरे स्टेप हो रहा है इसलिए बड़ा हो रहा है। ठीक, आप यदि अच्छे से समझ गए तो बहुत सारे स्टेप आप इसमें खा भी सकते हो, अलग भी कर सकते हो। ठीक है ना? चल, अब ऊपर वालों को सॉल्व करना है। अलग अलग है आधार, मतलब हर अलग अलग है, 4 इधर है, इधर 3 है। समान होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ये था, लेकिन ये अलग है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का लेंगे एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, देखो क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम लोगे आप तो 2 से डिवाइड करोगे 2 बार, 3 में नहीं जाएगा, 3 ज्यों खाते हो, फिर 2 से भाग दोगे 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, ज्यों खाते हो, फिर 3 का भाग देखो, ये तो 1 बन गया था, इसको भी 1 बना दिया। क्या मिला आपको, 2 2 3, तो इसका इससे गुणा किया 4, इसका इससे गुणा किया सो 12। कितना एलसीएम आया, 12। एलसीएम आपका 12 आया, तो आप इसको क्या करोगे, लिखोगे, क्या आया है एलसीएम 12, तो आपने लिखा 12, क्या लिखा 12। एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम कितना आया, 12। अब मैंने आपको बताया जो एलसीएम आता है, जो एलसीएम इनका आएगा, उस एलसीएम का गुणा इस वाली संख्या में भी होगा और इस वाले में भी होगा। ठीक है, सो 12 का गुणा 5/4 में करोगे, मतलब 5/4 गुणा 12, फिर क्या था प्लस, तो प्लस 13/3 में करोगे, 13/3 में भी 12 का गुणा करोगे, थोड़ा सा ऊपर लिख दे, बटे में 12 था, इतना आएगा। ये स्टेप यदि आपने सॉल्व कर लिया तो फिर सवाल में कोई दम नहीं। ठीक है, क्या इस स्टेप से यहाँ वाले स्टेप को समझ आने में दिक्कत है क्या? आया समझ में? ठीक। अब सुनो, इस पूरे के बटे में क्या था, 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या आया 1। अब बटे में 1 लिखो सो ना लिखो सो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आप बिल्कुल लिखना छोड़ दो इधर से। तो आपका इधर आ गया सवाल पूरा, मतलब अब आपका सवाल इतना बचा। ठीक, ये तो अलग हो गया। अब इसको और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 12 में भाग दोगे, 3 बार में कट जाएगा। ठीक, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो ऊपर क्या बचा देखो, 5 गुणा क्या बचा 3 प्लस इधर से क्या बचा 13 गुणा 4 बटे में क्या है 12। ठीक है भैया, देखो क्या हुआ, 5 गुणा 4 से 12 को काट दिया था 3 बार में, तो 3, तो इधर 3 आ गया, प्लस 13/3 था, 3 से 12 को काटा 4 बार में, क्या बचा 4, तो 13 गुणा 4। ठीक, ये बटे में 1 रहे तो उनकी झंझट नहीं लेना। ठीक, तो क्या मिला ऊपर आपको, 5 गुणा 3 प्लस 13 गुणा 4 और नीचे क्या था 12। अब इसको सॉल्व करो तो 5 दिया 15, 13 चौके 52, बटे में कितना 12, ऐड करो कितना आएगा आपका 67 आएगा, कितना आएगा 67 और 12। क्या आपका यही आंसर है? ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? कोई समस्या है? ठीक, मैंने एक एक चीज आपको लिख के बताई, पूरे एक एक स्टेप किए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, अब आप जब इस प्रश्न को 2-4 बार कर लोगे तो जिधर आपकी इच्छा, जहां पर आपको लगे कि ये अनुचित स्टेप है, मतलब ये जरूरी नहीं है लिखना, तो आप हटा देना। ठीक, क्या मुझे आपको समझाना है, सबको समझाना, एक होशियार है 4 गधे हैं, 4 होशियार है 1 गधा, कहने का मतलब। ठीक, तो मुझे तो इन 5 को लेके चलना ना, इसलिए मैंने सारे स्टेपों को खोल के लिखा। ठीक, अब आपकी इच्छा है, आपकी समझदारी है कि आपको किस स्टेप को लिखना है, किसको नहीं। ठीक है गुड़िया, आ गया ना समझ में? पक्का तुम लोग को? ठीक।
ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत तो नहीं है पक्का। अब देखो समीकरण एक है आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण दो है। आपको a और b की वैल्यू चाहिए है। अब आप क्या करो कि a और b मिल जाए, तो यदि आप समीकरण एक में से ऐसा कर सकते हो, आप बड़ा कौन है, देखो इधर 30 है इधर 60 है, ये बड़ा हुआ, तो आप क्या करो समीकरण दो माइनस समीकरण एक कर दो। समीकरण दो माइनस एक मतलब दो में से एक को घटाना है, ठीक। सो दो क्या था, दो था आपका a प्लस बी बराबर 60 और इसमें से कौन सा घटाना है, ये वाला। तो क्या लिखोगे a माइनस बी बराबर 30, ठीक है। और इसको क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करते हैं अपन तो नीचे वाला जो समीकरण होता है इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक। जो प्लस का है, देखो इधर कुछ चिन्ह नहीं लगा, मतलब क्या है वो प्लस, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, ठीक। सो ए में से ए जाएगा, क्या बचेगा, जीरो। सो कहने का मतलब ये क्या हो गए, कट गए। अब देखो ऊपर भी बी प्लस का है, नीचे भी बी प्लस का है, तो बी और बी जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, टू बी। कितना हो जाएगा, टू बी, क्योंकि एक बी और एक बी जोड़ोगे कितना आएगा, टू बी। और इधर देखो 60 कैसा है, प्लस का, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, और ये माइनस लगा है 30 में, तो 60 में से 30 घटेंगे कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा, ठीक है। धन्यवाद। आप सुनो, इधर करें, चलो इधर ही कर लेते हैं। टू बी बराबर क्या मिला आपको, 30 डिग्री मिला, टू बी बराबर 30 डिग्री। सो बी को रहने दो यहीं, क्यों, क्योंकि आपको बी की वैल्यू चाहिए है ना कि टू बी की। जिसकी वैल्यू चाहिए पड़ती है हमें उसको एक पक्ष में छोड़ना पड़ता है अकेला। सो आपने इस बी को छोड़ना है इधर ही, फालतू में चिपका कौन है ये, दो, इस दो को भेज दो उधर, ठीक है। सो ध्यान रखना, जब यहाँ क्या लगा है, गुणा, दो क्या है, एक अचर राशि, बी क्या है, एक चर राशि। जब चर और अचर साथ में लिखे मिले तो समझ जाना इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना कभी कि दो और दो साथ में लिखा तो बोलो सर दो और दो के बीच में गुणा, नहीं, ये 22 लिखा है, लेकिन कभी 2a मिले, 3x मिले, 5y मिले, ऐसा कुछ मिले तो समझ जाना कि इनके बीच में गुणा है, ठीक है, ठीक। तो अब आप समझे कि दो और बी के बीच में क्या है, गुणा है। जब गुणा है तो ये गुणा वाला दो इस पक्ष में जाएगा तो होगा भाग में, पलट जाता है। जब भी पक्ष चेंज करते हो तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। सो ये गुणा में था सो भाग में हो जाएगा, प्लस में होता तो माइनस में, ठीक। सो आप दो को उधर भेजोगे क्या होगा, भाग, भाग, भाग का मतलब बटे होता है क्या, ठीक। सो ये दो कहाँ पहुंच जाएगा, 30 के नीचे। सो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे b बराबर 30/2, ठीक है भैया। अब दो का भाग 30 में दोगे या 30 को काटोगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री, कितना आएगा, 15 डिग्री। बी का मान मिल गया आपको, कितना मिला, 15 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, बी का मान आपको 15 डिग्री मिल गया, आप किसकी बारी, एक की। सो ये बी का मान समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो, जिसमें रखना, एक में रख दे। तो समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से, समीकरण एक में आपने b बराबर 15 रखना है, सो a की जगह तो a ही रहेगा, माइनस b के स्थान पर क्या रख दोगे, b के स्थान पर 15 रख देंगे, और इधर क्या आएगा, 30, इधर क्या आएगा, 30। अब सुनो, a की वैल्यू निकाल ली है, ये -15 फालतू में है, माइनस का 15 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। सो आपके पास a की वैल्यू भी मिल गई, माइनस का 15 उधर गया सो कितना आ गया, 30, और ये माइनस का जाएगा सो प्लस का हो जाएगा 15। सो आप बताओ क्या आपको a की वैल्यू मिल गई, तो बिल्कुल कितना मिला, 45, कितना मिला, 45। सो a और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ठीक है, ठीक। अब यदि हमें प्रश्न अपना उत्तर चेक करना है, क्या चेक करना है, आंसर चेक करना है। सो आंसर चेक करने के लिए आप किसी भी एक समीकरण को उठा लो, जैसे इसी को उठा ले। सो ए में से यदि बी घटाओ तो 30 मिलना चाहिए, ए कितना है आपका 45, बी कितना है 15, 45 में से 15 घटाओ 30 मिलना चाहिए, क्या आएगा 30, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हमारे मान सही है, क्या है, सही है। तो बताओ अब कोई समस्या है, पक्का 100% ना। एक बात बस याद रखना गुड़िया, आप क्या याद रखना है आपको कि प्लस की चीज जब बराबर के उधर जाएगी सो माइनस में हो जाएगी, माइनस उधर जाएगा सो प्लस हो जाएगा, गुणा वाला उधर जाएगा सो भाग हो जाएगा, और भाग वाला उधर जाएगा सो गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। और
इधर से इधर आएगा सो भी वही काम होगा, चाहे इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर ले जाओ, ठीक। लेकिन याद रखना जब बराबर की उस साइड ले जाओ, यदि आप बराबर की इसी साइड इधर उधर कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। लेकिन यदि आपने बराबर की उस साइड ले गए, मतलब पक्षांतरण कर दिया, यानी पक्ष को ही बदल दिया, पक्ष को बदल दिया, तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। चलो लिख लो इसको जल्दी से।